जय हिंद दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परमानेंट सरकारी भर्ती निकल करके आ गई है, वो भी बहुत ही कम कंपटीशन वाली वैकेंसी, जिसमें अगर आप ग्रुप डी लेवल में फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसमें मेरिट बेसिस से चयन होगा, और साथ ही साथ अगर आप ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो उसमें रिटन एग्जाम होगी। आज मैं इस वैकेंसी का ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूं, ताकि आसानी से फॉर्म फिल आप कर सके, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हाई कोर्ट के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की नई भर्ती के बारे में, जिसमें अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास है, सभी के लिए निकल करके आई हुई है एक नई भर्ती। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई और पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट बता दूं 187 यानी कि 187 पोस्ट की भर्ती आई है, जिसमें अप्लाई 30 नवंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट आई है, तो क्लर्क की वैकेंसी आई है, स्टेनो की वैकेंसी आई है, ड्राइवर की आई है, और जो ग्रुप डी लेवल में प्यून, चौकीदार, अर्दली हो गया, आपका सफाई कर्मचारी हो गया, इन सभी की वैकेंसी आई हुई है। जिसमें से क्लर्क की बात करूं तो ये परमानेंट भर्ती में 63 पद है टोटल क्लर्क की, जिसमें से रेगुलर वैकेंसी 49 पोस्ट है और संविदा की 14 पोस्ट है। ठीक है, सेम उसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की टोटल 52 पोस्ट है, जिसमें से रेगुलर की 22 पोस्ट है और संविदा की 30 पोस्ट है। सेम ड्राइवर की 6 वैकेंसी है दोस्तों, और 6 के 6 आप लोगों का ये परमानेंट वैकेंसी है। बाकी हम बात करें ये जो प्यून, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ये 66 में से 64 आपका रेगुलर पोस्ट है और 2 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी आई हुई है। देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं दोस्तों, चाहे आप कोई सा भी भर्ती की तैयारी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे रेलवे की करें, चाहे आप एसएससी की करें, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की करें, चाहे एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है भाई, अगर आपका एज क्राइटेरिया मैच कर रहा है और अगर आपका जो क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है ना, तो हर एक वैकेंसी में ट्राई किया करो। बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसी होती है ना जिसमें कंपटीशन लेवल आपका कम रहता है, मतलब उस भर्ती में कंपटीशन लेवल कम रहता है, लेकिन जानकारी नहीं होने से फॉर्म फिल नहीं करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। बढ़िया सा हाई कोर्ट के अंतर्गत भर्ती आई हुई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सुन लीजिए, 18 से 45 साल, जिसमें से SC ST 5 साल छूट, OBC हो तो भी 5 साल छूट मिलने वाली है। ठीक है, एक चीज मैं हमेशा से पूछते हैं मेरे से कि सर हमारा एज 30 प्लस हो गया, 35 प्लस हो गया, कोई परमानेंट भर्ती बताइए। भैया परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, फॉर्म फीस की तो देखिए, ये जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की, दोनों में जनरल कोटा के कैंडिडेट से 347 रुपए 92 पैसा फीस है, और जो SC ST OBC और EWS कैंडिडेट, PH कैंडिडेट, इनसे 197 रुपये 92 पैसा फॉर्म फीस रखी गई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले फॉर्म फीस एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसकी जो योग्यता की, तो योग्यता आपको बता दूं दोस्तों, प्यून यानी कि चौकीदार, ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, जो मेरिट बेसिस होने वाली है आप लोगों का, ये आप लोगों का दोस्तों 10+2 लेवल के अंतर्गत है। बाकी ये जो ड्राइवर है वो आप लोगों का 10th लेवल की वैकेंसी है। स्टोनो और क्लर्क की जो वैकेंसी है ये आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्यून जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी, उसमें चयन कैसे होगा, तो भैया आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसमें 1/3 यानी कि एक पोस्ट के आधार पे 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और जैसे कि ये 66 पोस्ट है तो इंटू 3 करके आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड कर लिया, फिर इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और जैसे कि अगर आपका 100% है, 100 में अगर 85% ले आए हैं या 90% ले आए हैं, तो उसका 85% निकालने के बाद उसको आप लोगों का जितना भी परसेंट आया रहेगा उसका 85% निकालने के बाद और उसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यानी कि ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, मेरिट निकाले जाएगा, मेरिट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, फिर यही मेरिट के आधार पे आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी,
बाकी जो ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट है, तो इसमें भैया आप लोगों का स्किल टेस्ट चलाने आता है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब चेक होगा। बाकी ये जो क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये दोनों ही वैकेंसी में रिटर्न टेस्ट होगा, आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है इसमें आप लोगों का जो सैलरी है वो हाई होने वाली है। आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन में ये बताने वाला हूँ। ड्राइवर की ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, लेवल 1 के आधार पर 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आप लोगों को सैलरी देखने को मिल जाएगा। और जो भी अलाउंस वगैरह, डीए वगैरह है, देखिए परमानेंट भर्ती में सब कुछ मिलती है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ये जो वैकेंसी आई है ना, वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आई हुई है, ठीक है, एचपी हाई कोर्ट के अंतर्गत। लेकिन हालांकि ये एचपी हाई कोर्ट की है भैया, एक चीज आप लोग जान लीजिए, कोई भी हाई कोर्ट की वैकेंसी है, अगर ऑल इंडिया के कैंडिडेट उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बात आप लोग जरूर से जान लीजिए। चलिए इसका मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई की डेट के मैं बारे में बता दूं, 30/11/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 31/12/2024 रात 11:59 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट फॉर्म फिल होने वाली है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो टोटल पोस्ट की डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्लर्क जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है 63 पोस्ट है, जिसमें 49 इसमें रेगुलर पोस्ट है और 14 संविदा की पोस्ट है। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को सैलरी जो है ना वो 20,200 से लेकर के 64,000 के आसपास मिलेगी। और ये है, आप लोगों को बता दूं, लेवल 3 के आधार पे आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। ग्रेजुएशन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, नोटिफिकेशन एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं। और जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, इसमें प्यून, अर्दली हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, और आप लोगों का ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि देख सकते हो इसमें 10+2 लेवल का आप लोगों का होगा, जिसमें से 1/3 यानी कि एक पोस्ट में 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपके 10+2 के जो मार्क्स है उसी के आधार पे। और इसमें 85% आप लोगों का काउंट होगा, ठीक है, जिसमें से अगर आप 50 एग्जाम्पल के लिए 50% आपका आया है तो इसमें से 42.5% बनता है 85 के आसपास में। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों का इसी के आधार पे मेरिट बनने वाली है, और मेरिट के आधार पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसी के आधार पे आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट है भैया देख लीजिए, आप सभी के लिए एक बढ़िया मौका निकल करके आई हुई है। बाकी का डिटेल्स जैसे कि फॉर्म फीस वगैरह ये सारा कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जितने भी कैंडिडेट हमेशा बोलते आए थे कि एज की जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम मांगी रही है, ज़्यादा वैकेंसी में हम भर नहीं पा रहे हैं, तो उन सभी को आप लोगों को बता दूं, इसमें एज की जो क्राइटेरिया है आप लोगों को एक बार से फिर से बोल दे रहा हूँ, 18 to 45 ईयर्स, ठीक है। अगर SC/ST हैं तो 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान दे दीजिए, आपके लिए एक बढ़िया मौका निकल करके आई है। अब आप पूछोगे ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगा, तो ये भैया HP के अंतर्गत मिलेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप देखिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर वो फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट है, तो वहाँ पे जा करके वो SC के अंतर्गत जनरल के अंतर्गत काउंट होंगे, चाहे वो ST कैंडिडेट हैं, OBC SC कोई भी कैंडिडेट हैं, वो रिजर्वेशन कोटा का फायदा नहीं ले सकते, वो एग्जाम वहाँ पे देगा जनरल कोटा के अंतर्गत, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग पूछते हो, भैया इसमें कैसे फॉर्म फिल हो रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। आप जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप गूगल में जा करके सर्च कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, बस इतना लिख दीजिएगा, या HP हाई कोर्ट लिख दीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली वैकेंसी के ऑप्शन पे आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको लिंक वगैरह सब कुछ, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, अप्लाई कैसे करना है उसका भी लिंक वहीं पे मिल जाएगा। और भी अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए ये सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने बोर्ड में आप लोगों को बता दिया। भैया जो भी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बता दिया। किसी भी प्रकार का आप सभी के मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।